हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यू स्टडी ट्यूब में। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है कि सारडिक b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल में दिया था क्या, टू सारडिक ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसमें अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे कि हम इसका LHS वाला पार्ट ले लेंगे। देखिए LHS इक्वल, ये जो इसका LHS वाला पार्ट है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशंस को अप्लाई करके हमें आंसर को फाइंड करना है। तो आप इसमें देख रहे होंगे क्या कि हम ऑपरेशन फर्स्ट अप्लाई क्या किए हैं कि हम R1 में बदलाव कर रहे हैं। R1 में बदलाव क्या कर रहे हैं, देखिए इस वाले R1 में ही केवल बदलाव किया जा रहा है। इसमें क्या करना है कि हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 इन दोनों ठीक इन तीनों रो को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, देखिए बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी हो गया। उसी तरह से इसको भी जोड़ लेंगे तो क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू आ गया। नाउ अब इसमें जोड़ना हमें तो वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। और हमें क्या करना है कि अब R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो हम उनके वैल्यूज को एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। ठीक, देखिए सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए इसको एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखिए नाउ अगेन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे देखिए ए है, फिर बी भी डबल है, देखिए बी और बी, सी भी डबल है। तो उनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो हम उनमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे तो 2P 2Q 2R आएगा, जिसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर बच जाएगा। इसमें भी जोड़ लेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बचेगा। और इनटू में हम क्या कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे तो देखिए यहाँ बचे कितना, x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। और R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं करें तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉपी कर दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि R1 में देखें कि यहाँ पे देखिए इसमें 2 और इसमें 2 R1 वाले में 2 क्या है, कॉमन पार्ट है। तो 2 को देखिए यहाँ से हम बाहर कर लेंगे, देखिए 2 बाहर आ गया। तो जो बचेगा टर्म उसको ये लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। इसको एग्जैक्टली इन सभी अवयव को जितने भी हमारे यहाँ पे टर्म बचे हैं उन टर्म को यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब देखते हैं। नाउ डियर देखिए हम देखते क्या हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि हम अब R1 में बदलाव क्या कर रहे हैं। R1 में क्या कर रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा ले रहे हैं और एक और ऑपरेशन हम चाहेंगे तो मल्टीपल ऑपरेशंस को एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और तीसरे में देखिए हम R3 में क्या कर ले रहे हैं कि R3 माइनस R1 कर रहे हैं। तो देखिए R1 के इसमें देखिए R1 की जगह पे R1 की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, सी प्लस ए। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये माइनस का ए हो जाएगा, तो माइनस का सी प्लस के सी से कट जाएगा, माइनस का ए प्लस का ए से कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा खाली कितना, बी बच जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी हो जाएगा। तो जैसे ही हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी। तो पी और आर कट जाएंगे तो बचेगा खाली कितना, क्यू। तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो जेड और एक्स माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक्स जेड। तो बचेगा खाली कितना, वाई बच गया। ठीक, तो देखिए हम खाली अभी अप्लाई किए थे क्या, R1 वाले में ऑपरेशन अप्लाई किए हैं।
तो R2 में कोई भी कुछ नहीं किए हैं, तो R2 की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर लिए। देखिए C+A R+B Z+X, देखिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब देखिए अब R3 में बदलाव कर रहे हैं, तो R3 में क्या कर रहे हैं कि R3 में से R1 को घटा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए R3 में देखिए R3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है A+B, बीच में कितना आएगा माइनस माइनस। R1 की वैल्यू देखिए अब क्या है, R1 की वैल्यू हम A नहीं लेंगे, अब R1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है अब B, तो A+B माइनस का B हो जाएगा तो कितना बचेगा, खाली A बचेगा। सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा P+Q माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q, वो भी माइनस का Q, तो माइनस माइनस Q कट जाएंगे, माइनस प्लस Q माइनस Q कट जाएगा तो बचेगा कितना P। अब देखिए R3 की वैल्यू बची कितनी है अब X+Y माइनस R1 की वैल्यू क्या है Y, तो Y कट जाएगा तो बचेगा कितना X, तो देखिए यहाँ पे X बच गया। ओके, अब देखिए आगे क्या करते हैं, तो आप देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा। तो देखिए हम अब इसमें यहाँ पे हमें बनाना क्या है, यहाँ पे हमें लाना है C और यहाँ पे R लाना है, यहाँ पे क्या लाना है Z। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर हम R2 को R3 से घटा लेंगे तो देखिए हमारा टर्म आ जाएगा क्या C आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन में लिखे हैं कि R2 माइनस R3 कर दिए हैं, तो देखिए R2 की वैल्यू कितनी C+A, R3 की वैल्यू कितनी A माइनस का वो भी, तो A कट जाएगा बचेगा कितना C। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे R+P, तो R+P माइनस R3 की वैल्यू कितनी P, कट जाएंगे तो कितना बचेगा खाली R बचेगा केवल और केवल। और इसी तरह से X और X कट जाएंगे तो बचेगा कितना Z, और इसको एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर देंगे और R1 की वैल्यू को भी एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन में और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 2 मिस हो गया है, ये हमारा 2 साथ में रहेगा क्योंकि 2 के साथ ही प्रूविंग करना था। तो अब देख रहे होंगे कि हमारा आंसर इतना आ रहा होगा जो कि प्रूव करना था। अब इसे लिख सकते हैं कि अतः या हैंस LHS इक्वल RHS। ओके, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, सो थैंक यू सो मच।